दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि मानसिक समस्याओं से कैसे उबरें। देखिए, जिस तरह से आर्थिक समस्याओं का संबंध अर्थ से होता है, सामाजिक समस्याओं का संबंध जो होता है समाज से होता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का संबंध स्वास्थ्य से होता है, उसी तरह से मानसिक समस्याओं का जो संबंध है वो मन से होता है। अगर आपके मन में कोई ऐसी विषय वस्तु आ जाती है जो आपके जीवन में हलचल उत्पन्न कर देती है या आपके जीवन में नकारात्मक उत्पन्न कर देती है या आपका जीवन उस विषय वस्तु से प्रभावित हो जाता है, तो व्यक्ति क्या होता है मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। मानसिक समस्याओं में क्या होता है डूब जाता है। जैसे वो एंग्जाइटी में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, घबराहट उसके अंदर होने लगती है, वो तनाव में भी जा सकता है। तो इन मानसिक समस्याओं से कैसे उबरा जाए। देखिए, कोई भी समस्या होती है तो ये अचानक नहीं आती है। आप जो भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होते हैं, आपकी रणनीति जिम्मेदार होती है, आपके जो कार्य पद्धति है, आपकी जो सोच है, ये सब जिम्मेदार होती है। जैसे मान लो गरीबी है, तो गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार होंगे। गरीबी के लिए या तो आप जिम्मेदार होंगे, या तो आपके पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे, या तो आपके दादा परदादा जिम्मेदार होंगे। कोई ना कोई जरूर जिम्मेदार होगा, ऐसी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन जैसे सामाजिक समस्याएं हैं, तो सामाजिक समस्या में क्या आ सकती है। हो सकता है आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या हो सकता है कि आपके जीवन में जो शादी हुई है वो अच्छी से नहीं चल पा रही है, या हो सकता है कि आपके जीवन में क्या डिवोर्स हो गया या आप डिवोर्स के लेकर मामला कोर्ट में चल रहा होगा। तो ये भी क्या होते हैं सामाजिक समस्याएं हैं। या आप किसी से रिश्ते बनाना चाहते हैं और रिश्ते में क्या होता है किसी प्रकार की कोई मतलब गड़बड़ी आ गई है, तो ये भी क्या होता है मानसिक समस्याओं को जन्म दे रहेगी। दूसरी चीज है कि आप जो होते हैं एक्सपेक्टेशन। देखिए, एक्सपेक्टेशन जो होता है ये भी क्या मानसिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार होने में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। जैसे अगर आप एक्सपेक्टेशन पालते हैं तो स्वाभाविक बात है आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए आप इस लेवल पर आपने एक्सपेक्टेशन को रख लिए हैं और आपकी क्षमता इस लेवल पर है, तो क्या आपको क्या है इस एक्सपेक्टेशन को पूर्ति करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। इस लेवल पर अपनी क्षमता को भी नहीं बढ़ा पाते हैं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक बात है आपको एक्सपेक्टेशन की पूर्ति करने में समस्याएं आ जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं तो भी क्या है आपके मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कोई गारंटी नहीं कि आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करें, क्योंकि वो भी स्वतंत्र है। दूसरी चीज होती है कि आपके मन में क्या होता है लालच आता है किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति। अगर आपके मन में आकर्षण आ गया, अट्रैक्शन आ गया, कमी का भाव महसूस कर रहे हैं, तो इससे भी क्या है मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आप मतलब महसूस करने लगते हैं, क्या आत्मग्लानि महसूस करने लगते हैं, कोई भी चीज़ महसूस करने लगते हैं आपके। तो आपके मन में जैसी जैसी विषय वस्तु आएंगे, स्वाभाविक बात है आपका मन क्या होता है वैसा वैसा उसको फील करेगा। जैसे मानसिक समस्याओं के लिए आप जिम्मेदार इस तरह हो सकते हैं कि आप क्या है हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत रहते हैं। आपके पास जो भी स्थिति है या आपके पास जो भी उपलब्धि है उसके बारे में, आपके पास जैसे रिश्ते हैं सबके बारे में आप कंप्लेन करते हैं। आपके मन में कंप्लेन करते रहते हैं कि हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे घर वाले अच्छे नहीं हैं, हमारे हस्बैंड और वाइफ अच्छी नहीं है, हमको माहौल नहीं मिल पा रहा है, हमारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मतलब हमारे भाग्य भी क्या अच्छी नहीं, हमारे भाग्य जो होता है हमारे कर्मों के अनुकूल नहीं। इस तरह से आप क्या होता है कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये बार बार जब कंप्लेन करेंगे तो स्वाभाविक बात है आपके मन में जो होता है निगेटिविटी आ जाएगी, नकारात्मकता आ जाएगा, और उससे क्या है आप स्वाभाविक बात है मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो होती है समस्याएं आती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति कोई है ही नहीं जो इसके समस्याओं से मुक्ति होगी। बस अंतर यह है कि जो समस्याओं की जो डिग्री है, जो समस्याओं की जो क्वांटिटी है, वो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में आप अंतर नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से ग्रसित है तो कोई सामाजिक समस्या से ग्रसित है, कोई मानसिक समस्या से ग्रसित है। तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं मानसिक समस्या जो होती है व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अपना समय जो होता है आर्थिक समस्याओं के समाधान में व्यस्त बिताते हैं,
तो स्वाभाविक बात है आपको मानसिक समस्याएं बहुत कम आएगी। आप अपने सामाजिक समस्याएं हैं उनको समस्याओं का समाधान करने में इंटरेस्ट लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, आनंद लगता है। आपके जो रिश्ते बिगड़ गए उसको बनाने में क्या है आपको मतलब प्रयास करते हैं, तो आपकी सामाजिक समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। जब सामाजिक समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व होगी तो जो आपकी मानसिक समस्याएं हैं वो भी क्या होता है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, और आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में और जो आपके जीवन में जो घटनाएं घट गई हैं उसके बारे में आप क्या है रेशनल तरीके से सोचते हैं। आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, रेशनल रहते हैं, तभी क्या आप मानसिक समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर दिया है या आपने किसी व्यक्ति के जीवन में गलत काम कर दिया है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में क्या आपको माफ़ कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में गलत काम किया है तो एकदम दिल से उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसको बार बार सोचते हैं तो इससे क्या होता है आपकी एनर्जी लॉस होती है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपका मन जो होता है प्रभावित हो जाता है। तो इन समस्याओं से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, हेल्थ से संबंधित समस्याएं, इन पर अगर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो स्वाभाविक बात है मानसिक समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।